काला जादू, रिचुअल्स, डायन और आत्मा, इन सब से जुड़ी हुई हमने आज तक कई सारी हॉरर मूवीज देखी है। कुछ मूवीज में सिर्फ बकचोदियां होती हैं तो कुछ मूवीज में अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ मूवीज में हम वो देखते हैं जो कि हम कभी भी नहीं सोच सकते, और कुछ मूवीज में तो हम वो भी देख लेते हैं जो कि किसी के भी सोच में नहीं होती। खैर, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो, और इस मूवी में हम जानेंगे विचेस के बारे में और कुछ रिचुअल्स के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का शुरुआती दौर में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और एक आखिरी लाश को जमीन में गाड़ा गया था जिसका नाम था जेन डो। अब इसके बाद हमारी मुलाकात होती है एक बाप बेटे के जोड़ी से जो कि डॉक्टर है, एंड यहाँ पर शेरिफ जेन डो के बॉडी को इनके पास ले आते हैं और इनसे कहते हैं कि मुझे इसका रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही ये लोग अपना काम शुरू करते हैं तो इनको कोई भी बाहरी चोट नजर नहीं आती जेन डो की बॉडी में, पर किसी न किसी तरीके से जेन डो के ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव थे। इसका मतलब कि अभी भी वो जिंदा थी। अब इसके बाद डॉक्टर्स को जेन डो के पेट से एक कपड़ा मिलता है जो कि किसी रिचुअल की तरफ इशारा कर रहा था। अच्छे से एग्जामिन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये तो लेविटिकस 20:27 का रेफरेंस है जहाँ पर विचेस के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर 1693 का जिक्र किया गया है जब मैसाचुसेट्स में सैलेम विच ट्रायल्स का काफी बोलबाला था। अब अगर आपको सैलेम विच ट्रायल्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि काफी सालों पहले सैलेम गांव के स्थानीय मासूम महिलाओं को विचेस करार देकर उनके ऊपर काफी अजीबोगरीब परीक्षाएं की जाती थी, शारीरिक तरह से और मानसिक तरह से भी। कहानी में वापिस आकर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स को अब इस पूरे कांड के बारे में पता चल चुका है कि जेन डो भी उन्हीं लड़कियों में से एक है और अब ये विच अपना बदला सबसे ले रही है। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और मॉर्ग से सारी लाशें गायब हो जाती है और अचानक एक अनजान शक्ति इन पर हमला कर देती है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या ये दोनों डॉक्टर जेन डो के हाथों से बच पाएंगे, और अगर बच भी गए तो उस विच का क्या होगा जो कि जेन डो के अंदर है। देखो, इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है अबाउट द सैलेम विच ट्रायल्स थिंग, एंड उसके बाद तुम्हें अपने आप बहुत कुछ समझ आ जाएगा। एंड अगर बात करें जंप स्केयर्स की तो हाँ, यहाँ के जंप स्केयर्स काफ़ी आई थिंक ठीक ठाक सही थे। इसको तुम काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर 18+ सीन्स और ब्रूटल वाले सीन्स है क्योंकि ऑटोप्सी का मामला है तो तुम इसको अकेले ही देखना। मुझे तो वो वाला सीन काफ़ी अच्छा लगता है जब सारी लाशें जिंदा हो जाती है और उनमें से एक लाश जिसका मुंह पूरी तरह से सिला हुआ था वो दरवाजे के बीच से झांकती है और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। वो वाला सीन मेरा फेवरेट है। और अगर तुम अच्छी तरीके से ध्यान दो तो इस मूवी में अगर कुछ भी कांड होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम वो वाला सीन ले सकते हो जहाँ पर मामला काफी धुंधला सा हो जाता है उस मशीन की वजह से जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। वो पुरानी मूवी की तरह नहीं कि कहीं सभी धुआं आ गया, फिर रोशनी आ गई, फलाना ढिमकाना। अब मुझे ये लगता है कि ये हॉरर मूवी बाकी सारे हॉरर मूवीज के कंपैरिजन में एक अलग ही वाइब देती है। पता है क्यों? क्योंकि ये मूवी पहले से ही बहुत सीरियस तरीके से शुरू होती है। बाकी के मूवीज में क्या होता है कि पहले थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, फिर जाकर के डर का माहौल शुरू होता है, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ की शुरुआत भी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से होती है और एंडिंग भी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही होती है। बीच में एक बार जब ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑफ लगता है तुम्हें, बट वहाँ पर भी हॉरर एलिमेंट कंटिन्यू रहता है। एंड शायद इसीलिए ही ये मूवी अपने ऑडियंस का पूरा ध्यान अपने तरफ खींच लेती है ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। खैर, अगर तुमने ये हॉरर मूवी नहीं देखी है तो जाकर इसको एक बार देख लो और उसके बाद तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।